12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरोह से पाठ 8 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म हुआ था सन 1532 में बांदा यानी उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। और इन रचनाओं को याद करने का आप अगर तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी रचनाओं में ज़्यादातर वली शब्दों का नाम में प्रयोग हुआ है ज़्यादातर। और रामचरितमानस हर कोई जानता है कि तुलसीदास द्वारा रचित है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामाज्ञा प्रश्न ये थोड़े अलग हैं, बाकी आप सबको देखेंगे तो कनेक्टिंग लगेंगे। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। इनका निधन हुआ सन 1623 में काशी में। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहहि सुजाना। जौ बरषय बरबारी बिचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारू। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। कहने का अर्थ यह है कि तुलसीदास जी जो कि भक्ति से संबंधित और उस भक्ति में भी आपको उनके द्वारा रचित जो कविता है उसका प्रमुख विषय और नायक जो है वो श्री राम मिलेंगे। तो तुलसीदास जी जो हैं उनकी कविता का मुख्य विषय भक्ति है। और वो किस युग के कवि हैं वो ये बताया जा रहा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक युग है जिसमें भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी जाती थी। और उसको भी दो भाग में बांटा गया था, एक सगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा, जिसकी चर्चा उनमें से एक की हुई है सगुण काव्य धारा। सगुण का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी भक्ति में ईश्वर के रूप को स्वीकार करता है। और निर्गुण, निर यानी कि नहीं, सा मतलब साथ में, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है और अर्थ लगाया जा सकता है कि सगुण सा यानी साथ में, यानी जो ईश्वर के स्वरूप के साथ को स्वीकारता हो। और निर्गुण यानी जिसमें कवि या फिर जो भक्त है वो अपने ईश्वर के रूप आकार को नहीं स्वीकार करते, बिना रूप आकार के अपने ईश्वर को वो स्वीकार करते हैं। और सगुण भक्ति धारा में भी फिर हमें दो शाखाएं मिलती हैं, यानी दो प्रकार मिलते हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो प्रकार बताया गया है, हमें जो यहाँ पर जिस युग के कवि हैं तुलसीदास जी उनके बारे में बताया कि वो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, यानी भक्ति काल में सगुण यानी वो राम की पूजा करते थे और राम को ही विषय बनाकर अपनी कविता लिखते थे। तो जाहिर है कि उनके ईश्वर का एक रूप आकार है जिसका नाम है श्री राम। तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के वो सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया सहज देखने को मिलती है। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साथ ही ईश्वर के विषय में बताने के साथ ही वो कविताओं को अपने लोक मंगल की साधना यानी इंसान से, मनुष्य से जोड़ते हुए भी आपको उसमें उसे देखने को मिलेगा। उनकी कविता का विषय उनकी मंगल भावना को ध्यान में रखते हुए उसकी साधना को भी वो अपनी कविता में दिखाते हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य में दिखता है, काव्य संवेदना की दृष्टि से देखने को मिलेगा, वरन उनकी काव्य की भाषा के घटकों की दृष्टि से भी ये चीज़ सत्य है। कहने का अर्थ है साधारण अर्थ में कि उनकी कविताओं के मुख्य विषय में ही नहीं बल्कि उनकी जो काव्य की भाषा है उसमें भी आपको ये विषय देखने को मिल जाएंगे। कौन से विषय? राम की पूजा और लोक मंगल की भावना। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत को कहा जाता है कि शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता यानी रचना करने के होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा यानी कि अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, यानी
कि तुलसीदास जी जो हैं उनमें हमें देखने को मिलता है कि वो एक भक्त हैं और साथ ही बहुत बड़े रचनाकार भी हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो दोनों का ऊपर नीचे होना द्वंद्व कहलाता है। तो जिस प्रकार उनमें हमें भक्त भी दिखता है और रचनाकार का द्वंद्व भी दिखता है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी है। कहने का अर्थ है एक व्यक्ति होता है जिसमें बहुत सारा ज्ञान है, तो या तो वो अपने ज्ञान को दर्शा सकता है या फिर जो उसका मुख्य विषय है जिसको वो पाठक तक पहुंचाना चाहता है वो उस तरीके से अपनी रचना लिखेगा। तो तुलसीदास जी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इन दोनों भावों को समान रूप दिया हुआ है अपनी रचनाओं में। तो यही कहा जा रहा है कि उसी प्रकार शास्त्र यानी अपनी विद्वता और लोक का द्वंद्व भी उनकी कविताओं में और रचनाओं में देखने को मिलता है, जिसमें संवेदनाएं की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उन्होंने अपने लोक की प्रति जो चिंता है उसको भी दिखाया है। तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर और अपने रचना कौशल के माध्यम से अपने शास्त्र के प्रति जो उनका ज्ञान है, विद्वता है, उसको दिखाया। कहने का अर्थ कि तुलसीदास जी जो हैं वो इतने विद्वान थे कि उनका कोई तोड़ नहीं था, यानी उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी वो आप कह सकते हैं कि असाधारण व्यक्तित्व के और विद्वता के धनी थे। तो वो अपनी रचनाओं में अपने कौशल को अपनी रचना के लिखने के माध्यम से दर्शाते थे और अपनी भावनाओं को विषय के माध्यम से दर्शाते थे। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक ग्रहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके हाथ चलती है। उभयमुखी जो दोनों तरफ एक साथ चले। अब ये कहा जा रहा है कि शास्त्रीयता को यानी कि अपनी विद्वता को लोक ग्राह्य यानी आम जन भी उसको स्वीकार कर सके, समझ सके वो, और लोक ग्रहीत को शास्त्रीय बनाने कि उभयमुखी जो दोनों तरफ रहे, उस प्रक्रिया में उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। अब ऐसा होता है कि एक रचनाकार है, वो बहुत विद्वान है, अपनी विद्वता का प्रयोग करके बहुत कठिन रचना सामने लाता है, लेकिन हर कोई उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। आम जन जो है उससे दूर हो जाएगा क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाएगा। जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा वो उसे पढ़ेगा, समझेगा, वाहवाही करेगा, लेकिन सामान्य जन जो है वो उससे दूर हो जाएगा। अब दूसरा एक रचनाकार है जो जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही विषय भी लेगा और साथ में उसको रचेगा भी ऐसे ही। तो उसके पास दोनों प्रकार के पाठक आएंगे, वो भी जो पढ़े लिखे हैं और जन सामान्य जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं हैं। तो इस तरीके से उनको जानने वाले ज़्यादा होंगे। वैसे ही तुलसीदास जी थे जो अपनी रचना कौशल के माध्यम से उन्होंने अपने विषय में और लेखन कौशल के माध्यम से हर एक पाठक को अपनी ओर आकर्षित किया उन्होंने। और इसी के लिए कहा गया है कि जन सामान्य में वो समान रूप से लोकप्रिय रहे। उनकी एक अनन्य विशेषता यह भी है कि वे दार्शनिक यानी फिलोसफिकल और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण, लौकिक यानी जन सामान्य के आम जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो एक अलग बात होती है, और फिलोसफिकल व्यूज़ जो होते हैं, दार्शनिक जो देखने का नज़रिया होता है, वो चीज़ें अलग होती हैं, जिसे आम जीवन में कहा जाता है बोलने में और होने में फ़र्क होता है। तो उनकी एक अन्य विशेषता ये भी है कि वो दार्शनिक और लौकिक स्तर के कई प्रकार के जो द्वंद्व हैं उसके चित्रण और उसके समन्वय और उसको एक साथ करने में बहुत ही महारत उनके पास थी। तो वो एक उसके समन्वय के कवि भी माने जाते हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एकमात्र तुलसीदास जी ही ऐसे थे जो अपनी विद्वता को और लोक मंगल की साधना को साथ लेकर चलते थे और अपने राम पूजा को, श्री राम की जो भक्ति है उसको भी अपनी रचना में साथ ले चलते हुए वो हर जगह अपने आप को लोकप्रिय बनाए रखे। तुलसीदास की जो लोक व शास्त्र दोनों में जो गहरी पैठ यानी बहुत अच्छी पकड़ होना तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति होना और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी। यानी वो विद्वान तो थे ही, साथ ही उनका लोक में भी
आम जीवन से भी और शास्त्र से, दोनों से इतना ज़्यादा अच्छा सामंजस्य था कि वो दोनों चीज़ों की विद्वता को अपनी रचना में शामिल करते थे और उससे लोकप्रिय थे। तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति, यानी जैसे कहा जाता है आम जीवन में कि एक लंबा जीवन जीने वाले के पास बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं, तो वैसे ही कई प्रकार के अनुभवों का होना और साथ ही विद्वता का होना, इन सब का मेलजोल होने के कारण तुलसीदास जी जो है अपनी रचनाओं में ऐसे प्रसंगों को सामने लाते थे जो कि अचूक था, जो और किसी के बस की बात नहीं थी। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से वो प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। और इतनी महान और इतनी अनोखी जो एक कौशल है उनके पास, विद्वता है जो, वो उनकी रचनाओं में साफ दिख जाती और उनकी लोकप्रियता का माध्यम बनी। और इसी कारण उनकी रचनाओं में प्रकृति व जीवन के विभिन्न भाव जो हमें आम जीवन में भोगने होते हैं या उसका अनुभव करते हैं, उसके चित्र हमें देखने को मिलते हैं, विशेषकर रामचरितमानस में। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय यानी अनोखा महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से श्री राम की भक्ति में उन्होंने जो रचनाएं अपनी प्रस्तुत की हैं, उसमें किस तरीके से भाई भाई का प्रेम और ईश्वर का एक प्रेम, उसकी भक्ति, माता पिता का हर और गुरु का वर्णन, और इसी के लिए कहा गया है कि गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक यानी किसान संस्कृति और रक्त संबंध यानी जो खून के संबंध है उसकी मर्यादा पर अपने आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ जीवन को हमारे सामने लाते हैं, जिसकी वजह से रामचरितमानस जो है वो कितना लोकप्रिय है हर कोई जानता है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कविताओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। तो इस तरीके से ये उनकी रचना शैली है। आप इसका प्रयोग अपने विशेष लिखने में भी कर सकते हैं। विविध विषमता परेशानियों से संबंधित अर्थ में लिया जाता है। विविध यानी बहुत सारे परेशानियों से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, यानी एक उनका युग का भी अपना एक सच है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध यानी समझ है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसबी किसान में उन्होंने दिखाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। कहने का अर्थ है कि पेट की आग व्यक्ति से क्या नहीं कुछ करा लेती है, हमें पहले कवित्त में देखने को मिलेगा, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। और इसका वो एक ही समाधान पाते हैं कि राम भक्ति की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस पेट की आग में आदमी जब मजबूर होकर क्या कुछ करने को मजबूर नहीं हो जाता, तब श्री राम का आशीर्वाद ही जो है, कृपा दृष्टि ही जो है वो उनको बचाती है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित यानी रावण की उपमा देकर उसको बताया है। तीसरे छंद में धूत कहो में
भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों यानी बुराइयों के तिरस्कार का साहस पैदा करते हैं। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। और इस तरीके से यहाँ पर जो शुरुआती 2-3 ये कविता दिए गए हैं, उसकी प्रसंग लिखने में हमें बहुत काम आ सकते हैं, और उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेने के बाद इसका एक प्रसंग हम इसमें से तैयार कर सकते हैं। रामचरित के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित यानी खो गए राम का विलाप यानी रोना धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर मतलब हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण यानी कई प्रकार सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, यानी राम जो कि ईश्वर का ही रूप हैं, उनका यहाँ पर मानव रूप दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जब मोह माया में होता है और वो किसी से प्रेम करता है तो किस तरीके की तकलीफ उसे होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके अंतर्गत पाठ के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि राम दुखी हैं लक्ष्मण के घायल होने से, और इस तरीके से वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। और इस करुणा के बीच में जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं तो ये वीर रस का उदय करता है। कहने का अर्थ ये है कि मुसीबत के वक्त में अगर कोई मदद बनकर सामने आता है तो किस तरीके से लोगों में उत्साह आ जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही राम का दुखी होना करुण रस लाता है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी जो हैं वो संजीवनी लेके आ जाते हैं, वो वहाँ पर वीर रस यानी बहादुरी को दिखाने के रूप में उदय होता है। और वहाँ का जो परिवेश है, माहौल है, वो हनुमान की वीरता से उत्साहित हो जाता है कि अब लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि करुण रस के बीच में वीर रस के उदय का रूप दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है।